नमस्कार, मैं पूजा सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पलवल के शमशाबाद में, जहां पर है विद्या भारती स्कूल। पॉजिटिव न्यूज़ की टीम रियलिटी चेक के दौरान यहां पहुंची है। यहां पर देखेंगे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। कोरोना काल में जो भी सरकार की गाइडलाइंस आई हैं उसका किस तरह से पालन किया जा रहा है। बच्चों ने मास्क लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लाइव प्रोग्राम है, हमारे साथ बने रहिए। अभी हम आपको बच्चों से रूबरू कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठा है। सभी बच्चों ने मास्क लगा रखे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। बच्चों, कौन सी क्लास है ये? घर पे पढ़ना अच्छा है, स्कूल में पढ़ना अच्छा है? क्यों? एक बच्चा कौन बताएगा? मास्क नीचे कर लो, कैमरे में देखना, ठीक है बेटा। आपका नाम? हिमानी शर्मा। कौन से स्कूल में पढ़ते बेटा आप? विद्या भारती पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। घर पे पढ़ना अच्छा है, स्कूल में पढ़ना अच्छा है? मैम स्कूल में पढ़ना अच्छा है। बेटा क्यों? मैम क्योंकि घर पे इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, यहाँ पे कंसंट्रेट टीचर के साथ साथ होता है। टीचर सब कुछ एक साथ समझाते हैं, जो समझ में नहीं आता वो साथ के साथ पॉइंट क्लियर किए जाते हैं। जो सिलेबस पीछे रह गया, टीचर किस तरह से करवा रहे हैं वो आपको? वो सिलेबस उसी के साथ करवाया जा रहा है, जिस प्रकार से वो रह गया है उसी तरह से वो बार बार साथ साथ किया जा रहा है। जो बच्चा बाद में आ रहा है उसको भी वो बार बार समझाया जा रहा है। रोज मास्क लगा कर आते हो? यस मैम। रोज इस तरह से बैठते हो? यस मैम। फीस के लिए कोई परेशान तो नहीं करता? फ़ीस के लिए मैम कोई परेशानी नहीं है। जो जिसके पास अगर फ़ीस अवेलेबल है तो दो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी भी। और कोई बच्चा बॉयज़ में से कोई? आपका नाम? मोनू कुमार। कौन स्कूल में पढ़ते हो बेटा? विद्या भारती पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। घर पे पढ़ना अच्छा, स्कूल में पढ़ना मैं अच्छा स्कूल में है? पढ़ना अच्छा है। बेटा क्यों? मैं स्कूल में पढ़ना अच्छा है इसलिए कि मैं खासकर मैं मैथ सब्जेक्ट में टीचर के साथ समझ में आता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इधर क्लियर होता है मैं मोबाइल पर कभी क्लियर नहीं हुआ आज हमारा। जो सिलेबस पीछे रह गया, टीचर किस तरह से करवा रहे हो आपको? उसे मैम अब साथ साथ कराया जा रहा है। जो पहले था उसे रिवाइज भी कराया जा रहा है, डबल क्लास लेके भी। एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है? बाकी घर पे मैं पढ़ते हैं और स्कूल में भी अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। फीस के लिए कोई परेशान तो नहीं करता? सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है। सर आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? जी मैं विद्या भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ। सर कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हो आप? जी मैं 8th 9th और 10th क्लासेस को पढ़ाता हूँ। सर आपने ऑनलाइन क्लास ली होगी? हाँ जी सर। ऑनलाइन क्लास में क्या क्या परेशानी है सर आपको? ऑनलाइन क्लास में देखिए बच्चों से पूरी मेरी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती थी। एक्चुअल में क्या है कि बच्चों को जो ऑनलाइन जो चीज़ें हम दिखाते थे, आई मीन वाईफाई से उन्हें अगर पढ़ाते हैं हम, तो उन्हें हम अच्छी तरह से उन्हें समझा पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में कुछ बच्चे उस पर कंसंट्रेशन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो शिक्षा से थोड़ा दूर हट गए थे। और जैसे कि अब आप देख रहे हो स्कूल खुले हुए हैं, तो इस दौरान हमारे बच्चों से जो कन्वर्सेशन हो रही है और उसे हम जो सिलेबस करा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है उन बच्चों को, और इससे वो दोबारा से शिक्षा से जुड़ पाए हैं। लेकिन कोरोना काल में वो शिक्षा से वंचित हो गए थे, क्योंकि उनका जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उनसे थोड़ा पढ़ाई से वंचित होते हुए उन्होंने कई बार इस दुविधा का समस्या का सामना किया था कि उनका जो पढ़ाई था उनका ध्यान बिल्कुल अलग हट गया था और वो कुछ नेगेटिविटी की ओर भी जाने लगे थे। लेकिन अब जो ये समय आया है, जो दोबारा से कोरोना काल हट करके हमारे बच्चों के बीच में शिक्षा का उजागर हुआ है, तो इससे हमारे बच्चों को थोड़ी खुशी भी हुई है। हमें भी बहुत खुशी हुई है कि बच्चों के बीच में रह करके हमने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और बच्चों की शिक्षा को भी आगे उजागर करके ले जाएंगे। ऑनलाइन क्लास में बच्चों की निगरानी रखी जा सकती थी सर? ऑनलाइन देखिए कुछ बच्चों पर कंसंट्रेशन होता था, लेकिन 40-45 के स्ट्रेंथ में बच्चों पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। तो लेकिन अब जो हमारे क्लास में होता है तो उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन हो पाता है, पूरा फोकस होता है। बच्चों का सिलेबस पीछे रह गया है, तो किस तरह से करवा रहे सर आप? देखिए बच्चों को ऑनलाइन वैसे क्लास में कराएं, फिर दूसरा उन्हें हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ताकि जो भी उनकी कोरोना काल के दौरान रह गई थी जो शिक्षा रह गई, तो उसे हम पूरा करा सकें, समय के अनुसार करा सकें, और जिससे बच्चों को उन्हें सीखने में भी अच्छी कामें मिल सकें। सैलरी टाइम पे दी जा रही है? हाँ जी, सैलरी टाइम पे दी जाए। और भी क्लास हैं, हम आपको बच्चे से रूबरू करवाएंगे। लाइव प्रोग्राम रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठा है। सभी बच्चों ने मास्क लगा रखे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। बच्चों, कौन सी क्लास है ये? घर पे पढ़ना अच्छा है, स्कूल में पढ़ना अच्छा है? रोज इसी तरह से बैठते हो? ऐसा तो नहीं हमें मीडिया को देख के बैठा दिया गया हो? रोज मास्क लगा कर आते हो? अब एक बच्चा कौन बताएगा घर पे पढ़ना अच्छा है, स्कूल में पढ़ना अच्छा है?
बॉयज़ में से कोई? आप मास्क नीचे कर लो, कैमरे में देखना। आपका नाम? उमेश। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? विद्या भारती। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। घर पे पढ़ना अच्छा है, स्कूल में पढ़ना अच्छा है? स्कूल में पढ़ना अच्छा है बेटा क्यों? क्योंकि मैम घर पर जी खुद से नहीं हो पाता जितना, पर स्कूल में जी टीचर भी मदद करते हैं, खुद भी कर लेते हैं जी। जो सिलेबस पीछे रह गया है, टीचर किस तरह से करवा रहे हो आपको? मैम अभी जो पीछे रह गया था कुछ तो कट गया है जी, और बाकी का टीचर्स अच्छी तरह से करवा रहे हैं जी। एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है आपको? यस मैम। टीचर ढंग से पढ़ा रही है आपको? यस मैम। फीस के लिए कोई परेशान तो नहीं करता? नो मैम। और कोई बच्चा? गर्ल्स में से कोई? मैम आप आ जाइए, मास्क नीचे कर लीजिए, कैमरे में देखना। मैम मैम आपका नाम? गीता। मैम कौन से स्कूल में पढ़ाते हो आप? विद्या भारती पब्लिक स्कूल में। मैम कौन सी क्लास को पढ़ाते हो आप? मैं 6 to 10 पढ़ाती हूँ। मैम आपने ऑनलाइन क्लास ली होंगी, जी। ऑनलाइन क्लास में क्या क्या परेशानी आई मैम आपको? ऑनलाइन क्लासेस में मैम एक तो ये परेशानी है कि बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, और किसी के पेरेंट्स के पास फ़ोन अवेलेबल है तो वो मॉर्निंग में जाते हैं और नाइट में आते हैं, तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस में इस एरिया में मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम है मैम। ऑनलाइन क्लास में बच्चों पे निगरानी रखी जा सकती थी मैम? मैम कुछ टाइम के लिए रखी जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं रखी जा सकती। जिस तरह से हम स्कूल में रख सकते हैं उस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में नहीं रख पाते हैं। बच्चों का सिलेबस पीछे रह गया है जी। उसको आप किस तरह से करवा रहे हो मैम? मैम उसमें ये है कि बच्चों को हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा उन्हें समझा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को बोलते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी डाउट्स क्लियर करें, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि बच्चों का लॉस ना हो। सैलरी टाइम पे दी जा रही है? जी मैम। अभी हम आपको और भी बच्चों से रूबरू करवाएंगे, लाइव प्रोग्राम रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी बच्चों ने मास्क भी लगा रखा है और एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठा है। सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। बच्चों कौन सी क्लास है ये? घर पे पढ़ना अच्छा, स्कूल में पढ़ना अच्छा है? रोज इसी तरह से बैठते हो? रोज मास्क लगा कर आते हो? कौन बताएगा एक बच्चा कि घर पे पढ़ना अच्छा है, स्कूल में पढ़ना अच्छा है? कैमरे में देखना, ठीक है बेटा? आपका नाम? मेरा नाम हिमांशी है। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं विद्या भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। घर पे पढ़ना अच्छा है, स्कूल में पढ़ना अच्छा है? स्कूल में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, बेटा क्यों? क्योंकि स्कूल में इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं जो हम घर पे नहीं पढ़ पाते, और फ़ोन में से इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते जिस तरह से टीचर पढ़ाते हैं हमें। जो आपका सिलेबस पीछे रह गए हैं वो टीचर किस तरह से करवा रहे हो आपको? जो सिलेबस पीछे रह गया है उसे ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरह से समझा के इस तरह से करवा रहे हैं। एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है आपको? यस। फीस के लिए कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं। और कोई बच्चा? बॉयज़ में से कोई? मास्क नीचे कर लेना बेटा, कैमरे में देखना। आपका नाम? हरीश। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? विद्या भारती पब्लिक स्कूल में बेटा पढ़ता कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हूँ। 8th क्लास में पढ़ता हूँ मैं। घर पे पढ़ना अच्छा है, स्कूल में पढ़ना अच्छा है? स्कूल में अच्छा पढ़ना है, बेटा क्यों? क्योंकि स्कूल में टीचर ब्लैक बोर्ड पर समझा के पढ़ाते हैं, घर पे इतना समझ में नहीं आता है। जो टीचर समझाता है वो समझ में आ जाता है? यस मैम। जो सिलेबस आपका पीछे रह गया है टीचर किस तरह से करवा रहे हो आपको? उसको आप सर ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर करा रहे हैं हमको, और अच्छी तरह से समझा रहे हैं। फीस के लिए कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं। सर आपका नाम? देशराज। सर कौन से स्कूल में पढ़ाते हो आप? विद्या भारती पब्लिक स्कूल। सर कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हो आप? मैं 6 to 10th। सर आपने ऑनलाइन क्लास ली होंगी? हाँ ऑनलाइन क्लास ली थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चों के जो डाउट्स थे वो इतनी अच्छी तरह से हम क्लियर नहीं कर पाते थे, तो वो समस्या भी बच्चों के साथ और टीचर के साथ लास्ट टाइम तक बनी रही थी। और दूसरा ये कि सब बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह भी बच्चों के पास, किसी के पास, पेरेंट्स के पास अगर हैं, अगर पेरेंट्स बाहर कहीं काम करते थे तो बच्चों को वो क्लास जिस टाइम देनी चाहिए थी उस टाइम बच्चों को नहीं मिल पाती थी। इस तरह से बच्चे का जो सिलेबस था वो प्रॉपर बच्चे उसको नहीं कर पाते थे। ऑनलाइन क्लास में बच्चों पे निगरानी रखी जा सकती है सर? नहीं, ऑनलाइन क्लास में ये था कि देखो बच्चों पर हम तो जब क्लास लेते थे
तो उस टाइम बच्चे उसको उसी टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चे बाद में कर रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, तो वो चीज़ हमें वहाँ पर हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाते थे। तो जो बच्चों का सिलेबस काफ़ी पीछे रह गया है, उसको किस तरह से करवा लो सर? नहीं, बच्चों को जो सिलेबस पीछे रह गया, देखो बच्चों को हम एक्स्ट्रा क्लास, जिन बच्चों ने वो सिलेबस कर रखा है उनको तो हम कंटिन्यू ले रहे हैं, जो बच्चे पीछे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा करके हम उस सिलेबस को बच्चों को उस लेवल पर लेके आ रहे हैं ताकि बच्चे उसको कवर कर सकें। तो सैलरी टाइम पे दी जा रही है? हाँ, वो तो सैलरी तो देखो टाइम है। हम स्कूल के संचालक से बात करेंगे। लाइव प्रोग्राम रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलदेव शर्मा है जी, और विद्या भारती पब्लिक स्कूल में मैं एज ए चेयरमैन वर्किंग हूँ। सर स्कूल खोलते समय क्या क्या परेशानी आई सर आपको? स्कूल खोलते समय मैम बहुत सारी दिक्कतें थीं। सबसे पहले तो ये था कि पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे और बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे थे, तो उन्हें इनकरेज करके और स्कूल में जो भी हमारा सीटिंग अरेंजमेंट था या जिस भी तरह के अरेंजमेंट थे बीमारी से बचाने के लिए, वो सारी चीज़ें उन्हें इंश्योर करके तब हम बच्चों को स्कूल के लिए बुला पाए। सर सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका किस तरह से पालन किया जा रहा है स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर मैम सबसे पहले जैसे बच्चे सुबह आ रहे हैं तो उनके हैंड सैनिटाइज़ कराए जा रहे हैं, उनका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। उसके बाद फिर स्कूल किसी बच्चे को जरा सी भी कोई परेशानी होती है तो उसे तुरंत घर भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्वस्थ बच्चों के बीच में उसे बिठा रहे हैं। और उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का भी पालन हो रहा है, जैसा कि आपने देखा। बाकी जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उन्हें सभी को हम पूरे तरीके से उनकी पालना कर रहे हैं। सर जो ये प्रोग्राम हो रहा है रियलिटी चेक प्रोग्राम, ये आपकी मर्जी से हो रहा है ना? ज़बरदस्ती तो हम आपके स्कूल में नहीं घुसे? नहीं, ज़बरदस्ती तो मैम नहीं घुसे। आपकी मर्जी से ही हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मर्जी से। तो शिक्षा विभाग से अपील करना चाहोगे आप? शिक्षा विभाग से मैम यही अपील है कि कोरोना जो ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से सिलेबस काफ़ी पीछे हैं बच्चों के, तो बोर्ड सिलेबस को जो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम हों उनको इस तरीके से मैनेज करें कि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। कुछ सिलेबस कट डाउन कर दिए जाएँ, कुछ पेपर के जो स्टाइल हैं उनमें कुछ फेरबदल कर दी जाए, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। सर बच्चों में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, बिल्कुल इसका सर। जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक या समाज? देखिए सर, जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, अब उसकी जिम्मेवारी हम समाज, शिक्षक या अभिभावक को नहीं दे सकते। कारण क्या है कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। बस ये कुछ बीमारी की वजह से एक जो सारी चीज़ें रूटीन में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनमें अवरोध आए हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आईं, उस वजह से ये दिक्कतें पैदा हुई। बाकी बच्चों को रोज़ाना हर स्कूल में सभी जगह, और टीचर्स भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, प्रेयर में दोबारा से जैसे पहले संस्कार दिए जाते थे उसी तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी बुला के समझाया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी ये था कि जी ऑनलाइन क्लास चल रही है, अगर बच्चा मोबाइल लेके बैठा तो पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करते थे ज़्यादा, ना उनके पास समय होता था। तो ये जिम्मेदारी हम पेरेंट्स को भी नहीं दे सकते कि पेरेंट्स गलत हैं। शिक्षा के स्तर को किस तरीके से उठाया जाए? शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि जो एजुकेशन है उससे लाइफ से कनेक्ट किया जाए, केवल किताबों तक एजुकेशन ना हो। जब तक हम कुछ स्किल बेस्ड एजुकेशन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का सत्र उठाना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि आपने विस्तार से सुना, हमने बच्चों को भी दिखाया, सभी बच्चों ने मास्क लगा रखा था, सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा था। स्कूल के संचालक ने भी हमें बताया कि कोरोना काल में जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनका किस तरह से पालन किया जा रहा है। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।